हे नहीं फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एन वो चैनल पर। आज हम देख रहे वाले दांद्रा सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। अब तक हमने देखा सेको मोमो की मदद करने के लिए आ जाती है और ईवल आई को पकड़ लेती है। और भाई दूसरी तरफ ओकानो टर्बो ग्रैनी उस घंटे के अंदर से बाहर आ जाती है। फिर घर आने का एक रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि जीजी के शरीर से ईवल आई की आत्मा बाहर निकाल सके, लेकिन उस काम में नाकाम हो जाते हैं। और ईवल आई इनसे बोलता है तुम लोग सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये लोग दोबारा से ट्राई करते हैं लेकिन इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं आता, तो इसलिए सब खाना खाने के लिए सारे घर में चले जाते हैं। आयरा भी इनके घर पे खाना खाने आई थी और एक गुस्सा थी ये लोग उसे भी साथ लेके क्यों नहीं गए। आखिरकार वो उनकी लीडर है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है आखिर से यहाँ पे किसने बुलाया। दोनों यहाँ पर लड़ने लगती है। फिर आयरा मैंटिस से बोलती है आखिर एरियल वापस क्यों आ गया। मैंटिस कहता वो गाय ले जाकर काफी खुश था लेकिन उसमें से दूध निकाल ही नहीं पा रहा था और उसका पूरा प्लेट भी पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पर गाय तो रह ही नहीं सकती। और क्योंकि चीको तीता दूध के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकता, इसलिए वो वापस आ गया और अब से वो दोनों हमेशा यहीं पे रहेंगे। ये कहानी सुन के आयरा रोने लगती है। फिर ओकारोन पूछता है आखिर तुम पानी और डायरेक्ट सांस कैसे लेते हो। और भाई दूसरी तरफ सेको मांजिरो से बात कर रही थी और उन्हें जीजू को ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था और वो लोग और भी लोगों को बुला ले तभी वो लोग जीजी से इवल आई को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है और इससे जीजी की बॉडी में बुरा असर पड़ सकता है। तभी तारो जिससे जीजी के शरीर को बंद कर रखा था तभी वो गर्म उडो खा लेता है जिससे उसका मुंह जल जाता है। फिर इसके अंदर से जीजी की आवाज आने लगती है जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर जीजी ठीक हो गया, लेकिन सियोको बोलती है ये भी लगी कोई चाल हो सकती है। अब तारो अपना चेहरा ओपन करता है और यहाँ पे जीजी सच में ठीक हो गया था। अब सियोको उसके मुंह पे ठंडा पानी डाल देती है जिससे वो फिर से दोबारा से ईवल आई बन जाता है और वो कहता है मैं सबको मार दूंगा। और अब सियोको उसके ऊपर गर्म सूप फेंक के मारती है जिससे वो दोबारा से जीजी बन जाता है। अब सियोको सबको बताती है जब जीजी पे ठंडा पानी डलता है तब वो ईवल आई बदल जाता है और जब उसको गर्म पानी डलता है तो वापिस वो जीजी बन जाता है। अब मोमो जीजी के ऊपर से तारो को चरा हटा देती है, लेकिन अब इसकी पूरी बॉडी जीजी से चिपकी हुई थी। सेको जीजी से माफी मांगती है। अगर उसे पता था यहाँ पर ईवल आई है तो उन्हें वो कभी नहीं जाने देती। अब टर्बो ग्रैनी कहती है तुम लोग सच में लगता है तुम ईवल आई को कंट्रोल कर पाओगे क्या। ईवल आई एक माउंटेन स्पिरिट था जिनकी पावर गॉड लेवल की मानी जाती है। अगर इसने किसी आम इंसान को पोजेस किया होता तो उसका शरीर से झेल ही नहीं पाता और खत्म हो जाता, इसलिए उसने जीजी को टारगेट किया जिसकी स्पेशल एनर्जी काफी ज्यादा है जो उसका अल्टीमेट वेसल बन सकता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ईवल आई अभी पैदा हुए बच्चे जैसा है और टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा, फिर ये लोग उसे ऐसे बंद करके नहीं रख पाएंगे। टीको कहती है जीजी अब से किसी न किसी की निगरानी में रहेगा और मांजिरो भी इसकी निगरानी करता रहेगा और जब तक वो ईवल आई को खत्म नहीं कर देते तब तक वो कामिनो शहर छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि शहर के वारन की पावर कम हो जाती है। और साथ तरफ से सब लोग गर्म पानी का थर्मोस लेके घूमेंगे ताकि वो जीजी के ऊपर गर्म पानी डालकर उसे नॉर्मल कर सके। और अब जीजी को भी ध्यान रखना होगा वो ठंडे पानी से दूर रहे। हाथ धोते समय, पानी पीते समय या बारिश के समय हमेशा से बच के रहना होगा, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ते ही वो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंटिस ऐसे जाने लगता है और अब वो पूछते उससे वो कहाँ रहेगा, तो मैंटिस उसे बताता है वो पास ही डेयरी फार्म में काम करने वाला है। इस सब का इंतजाम सेको ने करा है और इनको कभी मदद चाहिए होगी तो मैंटिस को बुला सकते हैं। और वही दूसरी तरफ आया बहुत समय से मैंटिस की बच्ची खेलने लगी हुई थी और वही दूसरी तरफ ओकानो बड़बड़ करने लगता है उसका यूएफओ उड़ता कैसे है, वो पेट्रोल पे चलता है या डीजल पे। मैंटिस उसे कुछ बताता है लेकिन वो सब इन्हें समझ ही नहीं आता। अब वो मैंटिस से पूछती है उसका असली नाम क्या है, जिस पर मैंटिस बोलता है पीनी वीनी, जिस पर ये लोग बोलते हैं मैंटिस से ठीक है। फिर उसका तो मैंटिस अपने यूएफओ में बैठ के चले जाता है। फिर अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं जहाँ पर जीजी के पैड्स भरती है और मोमो और ओकानो पीछे बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ नोटी हरकतें भी करते हैं जिस पर मोमो जानबूझकर ओकानो के हाथ में हाथ रखती है। यहाँ पे दोनों शर्माने लगते हैं। यहाँ पे ओकानो मोमो से पूछता है आखिर वहाँ पर क्या कर रही है और मोमो कहती है कुछ भी तो नहीं। तब जीजी चिल्लाने लगता कि तारो उसकी बात नहीं सुन रहा। जीजी की अभी तक बस गर्दन आजाद हुई है और अब इसका पूरा सही तारो के कंट्रोल में है। ये लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट भी लेते हैं और मोमो कहते हो जल्दी से ठीक हो जाए और जीजी कहता वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। तो अच्छा हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उसे तो उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में देखते ही जीजी बच्चों की तरह रोने लगता है। वो तारो से कहती है वो अपना हाथ ऊपर करे, लेकिन वो जीजी को अजीब तरीके से नचाने लगता है और नीचे से बताया जाता है ज्वालामुखी के फटने से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं हुआ है और जंगल की आग को भी काबू कर लिया गया है और साथ ही तो फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन उनमें से एक औरत नाकी यहाँ से भाग गई है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। हम देखते हैं नाकी जंगल में छुपी हुई थी। लड़ाई में उसका एक हाथ टूट गया था। नाकी कहते उन्हें 200 साल लगा दिए थे उसे तरह बड़ा करने में और अब वहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगती है और पेड़ को उखाड़ के फेंक देती है। इसका तो अपने शरीर को अपने ऊपर से उतार देती है और हम देखते हैं नाकी तो
तो इंसान है ही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और वो 200 साल से एक इंसान की शक्ल में घूम रही थी और वो कहती है मोमो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तो वो जमीन के अंदर रहने वाले सही मॉन्स्टरों को अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन ओकारण और मोमो साथ में दोनों स्कूल जाने लगते हैं और ओकारण पूछता है जीजी कैसा है और अब मोमो बोलती है शायद हयासी रिजोल्व कर उसे ठीक किया जा सकता है लेकिन कोई हयासी करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर ओकारण बोलता है कि अगर तारों की सील हट गई तो हमें फिर से इविल से फाइट करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है हाँ शायद से और वो ओकारण से कुछ पूछना चाहती है लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले मोमो की दोनों दोस्त मीको और मोको आ जाती है और उन्हें फिर से देख के मोमो काफी खुश होती है। मीको बताती है मोमो के गांव में ज्वालामुखी फटा है और उसके ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा है। फिर इसके बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और भाई दूसरी तरफ आर्या की क्लास में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। जब से उन्हें सच बताया है उसी ने मोमो के खिलाफ और रूमर फैलाया था। आर्या हमें बहुत अकेला महसूस कर रही थी। भाई मोमो और ओकारण उसके पास आ जाते हैं और मोमो से खींचकर हमें साथ ले जाती है। जो देख बाकी क्लासमेट्स हैरान थे क्योंकि इन दोनों में तो लड़ाई हो गई थी और अब मोमो ओकारण और आइवा से बोलती है आज वो दोनों उसके घर सोने आए जिससे तीनों मिलकर जीजी पर नजर रख सके और सेको को भी थोड़ा आराम मिल सके। ऐसे उनको दोनों ही शर्माने लगते हैं और ऐसे दिखाते कि वो मजूरी में हाँ कर रहे हैं और फटाफट जल्दी से मोमो के घर रात में रुकने के लिए हाँ कर देते हैं। मोमो ये भी नोटिस करती है अब आयरा का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। तभी आयरा कहती है इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, वैसे भी यहाँ पर मेरी गलती थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ सेको तारो से कहती है जीजी के शरीर को पूरी तरीके से आजाद कर दे क्योंकि उसके ऊपर लगी हुई तलिस्मान की पावर अब पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और अब तरफ पूरी तरीके से जीजी का शीशा अलग हो जाता है। फिर से सेको जीजी को याद दिलाती है उसे पानी से बच के रहना होगा और उसे सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और तभी ओकारण और वो स्कूल से वापस आ जाते हैं और इनके साथ आयरा भी थी। सेको सबको गर्म पानी का थर्मस पकड़ा देती है और जब भी जी विलाई में कन्वर्ट हो तभी उसे नॉर्मल कर सके। इसके बाद लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और अब ओकारण और जीजी अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब वही दूसरी तरफ मोमो और आयरा भी अच्छे दोस्त बनने लगे थे और अब ओकारण सेको को सोया सॉस देने लगता है और तभी गलती से एक बूंद जीजी के हाथ पे गिर जाती है और तभी इविल आई वो कन्वर्ट होकर पूरी टेबल को उठा के फेंक देता है और अब इस घर में बहुत बड़ा धमाका होता है और ये एपिसोड इसी सीन का खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।